चर्चा करेंगे नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? तो एक वर्ग मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। कोई वर्ग मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे b इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1732, ठीक है? तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b जो होगा 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7, ठीक है? 2 माइनस 21। तो फाइनल क्या मिला आपको? -19, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने समझा? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेरे साथ आप लोग लिखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी is a non singular matrix if determinant of b is not equal to 0, ठीक है? एक वर्ग मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, कहलाता है कब? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इफ बी इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लें 1 2 3 7, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा क्या होगा? 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मैट्रिक्स बी जो है क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? हेंस बी इज a non singular मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझा कि एक वर्ग मैट्रिक्स बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज said to be a singular matrix if determinant of
बी इज इक्वल टू 0। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स बी सिंगुलर मैट्रिक्स कहे जाते हैं। कोई वर्ग मैट्रिक्स बी जो है, कोई वर्ग मैट्रिक्स बी जो है सिंगुलर मैट्रिक्स कहे जाते हैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोग देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 6, तो क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, फाइनल क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो therefore A is a singular मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आपने समझा कि सिंगुलर एक वर्ग मैट्रिक्स बी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है या कहे जाते हैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ ए बराबर है, ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका क्या है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको आप लोग नोट में लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of same order। तो यह रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप। इतना को इतना लिखते हैं कब, जब ए तथा बी क्या होगा, एक वर्ग मैट्रिक्स होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 2 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 1 3 4। ठीक है, तो आपको क्या, इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालोगे, ए बी निकालो। तो पहले ए बी निकालो, तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्या है, 1 3 2 1 और बी है आपका 2 1 3 4। ठीक है, गुणा तो आप लोग जानते हैं, गुणा पढ़ा चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप देख सकते हो गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणा कैसे करोगे, R1 को किससे, R1 को C1 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू टू प्लस 3 इंटू 3। फिर R1 को C2 से गुणा करोगे, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। अब क्या करोगे, R2 को C1 से गुणा करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। फिर R2 को C2 से गुणा कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। तो ये क्या मिला आपको, ये 9 एक 2, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। ये आपका क्या है, 12 और 1 13। ठीक है, ये 4 और ये 3, इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ो, यह आपको क्या देगा, 7। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, इस दोनों को जोड़ो तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, क्या निकालना है आपका, LHS क्या है, LHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ
ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 6 माइनस 13 इंटू 7। तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो फाइनल जो है ना, घटाओगे तो क्या देगा आपको 91 है। और ये क्या है आपका, ये तो घटाओगे तो 11, तो 11 में से आपका 6 जाएगा तो कितना होगा, तो 5, और ये आपका जो है ये आपका 8 है, तो 8, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनल क्या मिला -25। समझ में आया? अब RHS हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RHS। ठीक है, तो RHS क्या है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहां क्या लिखोगे 1 3 2 1। फिर बी क्या है आपका 2 1 3 4। तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, -3, ये हो जाएगा आपका 1, ये 6 है तो -5 इंटू ये 5। फाइनल गुना करोगे तो -25। LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इतना को आप इतना लिखेंगे। ठीक है, कब इतना को इतना कब लिखेंगे, जब ए तथा बी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्सेस होगा, और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इतना को आप इतना लिखोगे। तो हम लोग एक और रिजल्ट जो है, एक थ्योरम, छोटा सा थ्योरम है, उसको जो है हम लोग है ना देखते हैं। क्या है आपका, प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल if and only if determinant of matrix A is not equal to 0. That is, A is a non-singular मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपको क्या साबित करना है यहाँ पे। यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखे हैं, यदि और केवल यदि, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तो ए इनवर्टिबल होगा, और जब ए इनवर्टिबल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो दोनों जो है हम लोग पक्ष को देखेंगे। पहले ये देखते हैं, आपको साबित क्या करना है। ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ए है ना, साबित करना है कोई वर्ग मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल होता है। कब होता है इनवर्टिबल, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से एक बार देखिए, क्या साबित करना है, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल होता है यदि और केवल यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लेते हैं, क्या मान लीजिएगा आप मान लो, लेट ए बी इनवर्टिबल। मान लिया कि ये क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है, ये जो है आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लिया। तो ए इनवर्टिबल कब होगा, तो पढ़ा चुके हैं। तो मान लिया कि ए इनवर्टिबल है, तो नेचर में एक मैट्रिक्स मौजूद होगा जिसमें ए से इंटू करने पर क्या देगा, आई देगा, तथा उस मैट्रिक्स से ए में इंटू करने पर क्या देगा, आई देगा। ठीक है, तो मान लिया यहाँ ये क्या है, इनवर्टिबल है, मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स का मौजूद होगा, नेचर में एक मैट्रिक्स होगा जिसमें ए से इंटू करने पर क्या देगा, आई देगा। तो देन मान लेते हैं वह मैट्रिक्स क्या है, बी है, मान लेते हैं। देन क्या होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, where B is a square matrix of
सेम ऑर्डर यानी ए तथा बी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। या मान लियो कि ये इन्वर्टिबल है, तो ये इन्वर्टिबल है तो नेचर में एक मैट्रिक्स होगा, नेचर में एक मैट्रिक्स मौजूद होगा जिसमें ए से इंटू करने पर आई देगा और उस मैट्रिक्स से ए में इंटू करने पर क्या देगा, आई देगा। ठीक है, तो चूंकि ए बी इज इक्वल टू क्या है, आई है, तो इसको लिख दे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और चूंकि आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसको क्या लिख दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और यह भी जानते हो आप कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 1। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह तो 0 होगा ही नहीं। यदि इसका मान 0 होगा तो इसमें इंटू 0 से इंटू करोगे तो 0 देगा, लेकिन यहाँ इधर क्या RHS क्या है, 1 है, तो है ना 1 से यहां से आप क्या लिखोगे कि यह जो होगा यह 0 नहीं होगा, यानी क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह 0 नहीं होगा। तो आप समझ लिए कि ए इन्वर्टिबल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह 0 नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो 0 होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी में 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 देगा। लेकिन इस तरफ देखो तो क्या है, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह 0 नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर इफ ए इज इनवर्टिबल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह 0 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह 0 नहीं होगा। तो समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि यह 0 नहीं है, तो क्या ए इन्वर्टिबल होगा, तो इसका विलोम हम लोग चेक करते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, आप इसी के नीचे जो है उतारेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप इसको पहले लिखिए, लिख लिया, ठीक है, हम इसको मिटा दिया, ठीक है। अब आप इसी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कन्वर्सली विलोम, इसका हिंदी होता है विलोम। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वह 0 के बराबर नहीं है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब क्या करते हैं, प्रत्येक में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग देते हैं, ठीक है। कितना से भाग देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, प्रत्येक में, इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आप भाग देंगे तो कट जाएगा, तो फाइनल क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। वेयर बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ a इंटू बी बराबर क्या है, b इंटू ए बराबर क्या है, i है। तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। और b है क्या आपका, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो कब होगा, इतना इज इक्वल टू इतना कब होगा, कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा तो मैट्रिक्स ए जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और ए का प्रतिलोम जो होगा, इनवर्स जो होगा, क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे,
क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट याद है तो आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें, तो आप समझ लिए कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 नहीं होगा तो ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ए इन्वर्टिबल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर उस पर बनाना आप लोग और क्वेश्चन बनाओगे। एक क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 माइनस 4, ठीक है, देन फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे। पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 माइनस 3 2 माइनस 4 कैसे निकालते हैं पता है, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 प्लस 6, यानी फाइनल क्या दिया, 2 दिया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अभी अभी एक रिजल्ट लिखा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ ये 2 जो है वह 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, यानी इसका प्रतिलोम क्या है, संभव है, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, फॉर्मूला को देखो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आपको पता है, पहले प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालोगे तो 1 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो 1 के अलग रो और कॉलम को ढक देते हैं, ऐसे ढक दोगे तो -4, इसका साइन प्लस होता है, तो 1 से गुना इसमें करोगे तो ये क्या देगा, -4 होगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 का कोफैक्टर क्या निकला, -4। फिर -3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके कॉलम और रो को ढक देंगे, ऐसे ढक देंगे तो 2, लेकिन इसका साइन होता है प्लस, इसका माइनस होता है, तब -1 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो ये क्या देगा, -3 का कोफैक्टर क्या दे दिया, -2, ठीक है। फिर 2 का कोफैक्टर निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, रो और कॉलम के, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को ढक दो, ठीक है। तो -3, इसका साइन प्लस माइनस होता है, तो इसमें -1 से इसमें गुना होगा, क्या देगा, 3 देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको जो है ढक दोगे फिर, तो इसका साइन प्लस होता है तो 1 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है, तो R1 को C1 में बदल दो, -4 -2, फिर ये हो जाएगा क्या, R2 को C2 में बदलो, 3 1, ठीक है। और आप जानते हो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाले हो आप, 4 -4 3 -2 1, और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकला है इसका, ठीक है। तो माइनस प्लस है तो ये 2 निकला है, तो प्रत्येक अवयव में क्या है, 2 से भाग दे दो, तो फाइनल क्या देगा, ये क्या देगा आपका, -2 देगा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1/2। तो मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम क्या निकला, क्या निकला, ए इनवर्स क्या निकला, यही, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लिया कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मान लिया कि दे दिया 1 2 3 4 -3 2 7 8 9, ठीक है, मैट्रिक्स ए है। इसका ये है ना, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना हो, प्रतिलोम निकालना हो, यानी ए इनवर्स निकालना हो, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद क्या है, फिर इसका क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। और लिख देंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।